जो मुफ्ती साहब के साथ चले हैं उनको तकरीर करना ये क्रीम है इस पार्टी की। अगर हालांकि हमारे हालात हो सकते हैं कमजोर हो, लेकिन जब जब जम्मू कश्मीर में सबसे नामसाइल हालात है, कमजोर हालात है, तब पीडीपी के एक मेंबर ने ही उम्मीद दी है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो महबूबा जी एक एमएलए थी जमात से या फिर मीरी साहब जब एक एमएलए थे, तो उस वक्त लोगों को उम्मीद आई जो शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पार्टी थी, उन्होंने वो कमाल नहीं किया जो उम्मीद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दी है। तो मेरे ख्याल में आज भी वही वक्त है जहां एक तंजीम को 50 सीटें हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें फिर से एक बार हुकूमत से ज्यादा पीडीपी के लीडरान पे है, पीडीपी की लीडरशिप पे है। और जब कभी पिछले 6 सालों में जहां जहां लोगों को लगा कि घुटन और खामोशी के खिलाफ अगर कोई आवाज थी वो महबूबा जी थी, और पीडीपी के लीडरान ने सबसे ज्यादा सख्ती उठाई। जो लीडर इतना मुसलसल प्रेशर पीडीपी के कारकुन पे था शायद ही किसी तंजीम पे, जिस तरीके में जमात के साथ हालात हुए, हुर्रियत के साथ हुए, कई सेपरेटिस्ट लीडर के साथ हुए, उससे बदतर ट्रीटमेंट पीडीपी की पार्टी पे हुआ और हमारे लीडरान पे हुआ। शायद उस वजह से भी हमारे कारकुन पे कहीं ज्यादा परेशानियां थी ग्राउंड पे, और वो जो डिवीजन नीचे हमें जमीन पे मिला इलेक्शंस में, कहीं ना कहीं एक मुसलसल जो प्रेशर था वो किसी तंजीम पे नहीं था। इसलिए हमें ये समझना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी तंजीमें जितनी भी थी उन्हें फैसिलिटेट किया गया इलेक्शन प्रोसेस में, और इस तंजीम को सबसे ज्यादा प्रेशर जहनी भी था और हुकूमत की तरफ से भी एक क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। और हमारी जो सिचुएशन इलेक्शन में हुई, कई लोग परेशान होते हैं, लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कहीं पर भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। हम सरकार के क्रैकडाउन के खिलाफ लड़ रहे थे जो 5 अगस्त से शुरू हुआ और आज तक मुसलसल चल रहा है। आज भी कोई जमात अगर बात करती है वो पीडीपी का कारकुन है या महबूबा जी की जो आवाज है, वही मैसेज हमारे लीडर साहिबान हर जगह ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक माहौल खुद ही बनेगा। सबसे ज्यादा उम्मीदें इंशाल्लाह, कोई शक नहीं कि आप सब लोग जो मुफ्ती साहब के साथ चले हैं उनको तकरीर करना ये क्रीम है इस पार्टी की। अगर हालांकि हमारे हालात हो सकते हैं कमजोर हो, लेकिन जब जब जम्मू कश्मीर में सबसे नामसाइल हालात है, कमजोर हालात है, तब पीडीपी के एक मेंबर ने ही उम्मीद दी है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो महबूबा जी एक एमएलए थी जमात से या फिर मीरी साहब जब एक एमएलए थे, तो उस वक्त लोगों को उम्मीद आई जो शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पार्टी थी, उन्होंने वो कमाल नहीं किया जो उम्मीद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दी है। तो मेरे ख्याल में आज भी वही वक्त है जहां एक तंजीम को 50 सीटें हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें फिर से एक बार हुकूमत से ज्यादा पीडीपी के लीडरान पे है, पीडीपी की लीडरशिप पे है। और जब कभी पिछले 6 सालों में जहां जहां लोगों को लगा कि घुटन और खामोशी के खिलाफ अगर कोई आवाज थी वो महबूबा जी थी, और पीडीपी के लीडरान ने सबसे ज्यादा सख्ती उठाई। जो लीडर इतना मुसलसल प्रेशर पीडीपी के कारकुन पे था शायद ही किसी तंजीम पे, जिस तरीके में जमात के साथ हालात हुए, हुर्रियत के साथ हुए, कई सेपरेटिस्ट लीडर के साथ हुए, उससे बदतर ट्रीटमेंट पीडीपी की पार्टी पे हुआ और हमारे लीडरान पे हुआ। शायद उस वजह से भी हमारे कारकुन पे कहीं ज्यादा परेशानियां थी ग्राउंड पे, और वो जो डिवीजन नीचे हमें जमीन पे मिला इलेक्शंस में, कहीं ना कहीं एक मुसलसल जो प्रेशर था वो किसी तंजीम पे नहीं था। इसलिए हमें ये समझना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी तंजीमें जितनी भी थी उन्हें फैसिलिटेट किया गया इलेक्शन प्रोसेस में, और इस तंजीम को सबसे ज्यादा प्रेशर जहनी भी था और हुकूमत की तरफ से भी एक क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। और हमारी जो सिचुएशन इलेक्शन में हुई, कई लोग परेशान होते हैं, लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कहीं पर भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। हम सरकार के क्रैकडाउन के खिलाफ लड़ रहे थे जो 5 अगस्त से शुरू हुआ और आज तक मुसलसल चल रहा है। आज भी कोई जमात अगर बात करती है वो पीडीपी का कारकुन है या महबूबा जी की जो आवाज है, वही मैसेज हमारे लीडर साहिबान हर जगह ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक माहौल खुद ही बनेगा। सबसे ज्यादा उम्मीदें इंशाल्लाह